तारीख थी 30 जनवरी 1948। ठीक शाम के 5:17 पर हिंदुस्तान के लगभग 35 करोड़ लोगों की सांसें थम गई। नई दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे ने बापू पर अपनी बंदूक के पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां दागी। एक आदमी जिसने सच्चाई और अहिंसा के बलबूते पर ब्रिटिश हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि इतिहास के पन्नों में उनकी महागाथा का अंत उनके सिद्धांतों से बिल्कुल ही विपरीत रूप से हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की, जो हम सबके राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि वो आंधी की लहर है जिसने प्यार, सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्रांति को अपनी नई परिभाषा दी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आफरीन अस्मत और आज हम उस सफर पर फिर से एक बार चलेंगे जिसने सत्याग्रह शब्द को जन्म दिया। एक ऐसा मार्ग जिसने पूरे देश को एकजुट किया, आजादी के उस सफर में जिसने एक सपने को तकदीर देकर हकीकत में बदल दी। जानेंगे दास्तान मोहनदास से महात्मा तक की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी की शुरुआत तब हुई जब 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में करमचंद और पुतलीबाई गांधी ने मोहनदास को जन्म दिया। मोहनदास अपने 6 भाई बहनों में ना ही सबसे छोटे थे बल्कि सबसे लाडले भी थे। उनको बचपन में प्यार से मुनिया बुलाया जाता था। राजकोट में जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम उका था। समाज की आंखों में भले ही उका एक अछूत हो, लेकिन मुनिया के आंखों में वो सिर्फ एक सच्चा दोस्त था। जब एक बार मोनिया ने अपने खुद के हाथों से उका को खाना खिलाया, तब पुतलीबाई बहुत नाराज हुई थी। लेकिन मोनिया ने सिर्फ एक बात कही, क्या उका भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान नहीं है? उनको इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन उस दिन ये बात साबित हो गई कि मोहनदास किसी बड़े वजूद के लिए जन्मे हैं। स्कूल के बाद मोहनदास लंदन जाना चाहते थे अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए, लेकिन लंदन जाने के उनके ये डिसीजन से काफी ज्यादा नाखुश थे उनकी माँ और बीवी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि मोहनदास गलत संगत में ना चले जाएं। इसीलिए अपनी माँ और बीवी के सामने उन्होंने कसम खाते हुए कहा था कि वो कभी भी शराब, मांस और किसी औरत के साथ संबंध नहीं रखेंगे। अपने इस वचन के साथ मोहनदास चल पड़े लंदन के सफर पर। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 3 साल बिताने के बाद 1891 में हिंदुस्तान वापस पहुंचे। लेकिन जब वो वापस आए तब उन्हें पता चला कि उनकी मां का देहांत हो गया था जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। अपनी जिंदगी के अगले 2 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका जाने का निर्णय लिया। बैरिस्टर के रूप में अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण 21 साल मोहनदास ने साउथ अफ्रीका में व्यतीत किए। यहाँ उन्हें अपने रंग और रूप के कारण काफी ज्यादा भेदभाव सहना पड़ा। एक बार जब वो डर्बन कोर्ट हाउस पहुंचे थे दादा अब्दुल्ला के बिहाफ में केस लड़ने, जब कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कही, लेकिन मोहनदास ने पगड़ी उतारने से ज्यादा कोर्ट से बाहर निकल जाना बेहतर समझा। इस इंसिडेंट को नेटल एडवर्टाइजर, एक लोकल न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट किया गया था। ऐसे कई सारे किस्से होने के बाद गांधी जी को लगा कि लोगों को समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत और कहीं से नहीं बल्कि अपने खुद के पावन भूमि हिंदुस्तान से करेंगे। और उन्हें हिंदुस्तान वापस बुलाने की अहम भूमिका निभाई उन्हीं के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। साउथ अफ्रीका के अपने किस्सों को हमेशा के लिए दरवाजे के पीछे बंद कर मोहनदास और उनका परिवार 1915 में फिर से एक बार लौट आए हिंदुस्तान। लेकिन किसे पता था उनका वापस लौटना और कुछ नहीं लेकिन अंग्रेज हुकूमत के यूनियन फ्लैग को पहली बार आंखों में आंखें डाल के चुनौती देना था।
भारत आने के बाद उन्होंने पहला काम जो किया वो था पूरे देश का चक्कर काटना। वो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, कराची से लेकर ढाका तक, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर लोगों की परेशानियों को समझना चाहते थे, उनके दर्द को बांटना चाहते थे, वो हिंदुस्तान को समझना चाहते थे। यही वो दौर भी था जब उन्हें महात्मा के दर्जे से नवाजा भी गया था। एक तरफ महात्मा गांधी हिंदुस्तान को समझ रहे थे, तो दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी क्रूरता पर कोई रोक नहीं रखी। अगर अब ये अन्याय का दबदबा नहीं रुकता तो शायद वो कभी नहीं रुक पाता। और ऐसे में महात्मा गांधी कुछ ऐसा लेकर आए जिसके बारे में ब्रिटिश हुकूमत ने कभी सोचा भी ना हो, सत्याग्रह। 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई को एक नया रूप दिया। पहली बार लोग एकजुट होकर अंग्रेज हुकूमत के अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। जिन लोगों ने अभी तक हिंसा का मार्ग अपनाया था, उन सब ने पहली बार अहिंसा की ताकत देखी। लोगों में पहली बार आक्रोश की एक ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी। इंडिको सत्याग्रह या फिर चंपारण का सत्याग्रह सबसे पहली वो लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की आंखें खोलने का काम किया। सत्याग्रह के नारे ने आजादी की लड़ाई को फिर से एक आग दी, लेकिन इस बार सच्चाई और अहिंसा के बलबूते पर, क्योंकि इस बार देश को अपने बापू मिल चुके थे जिनकी मार्गदर्शन ने ब्रिटिश के नमक कानून को भी चूर चूर कर दिया। 12 मार्च 1930 को बापू हाथ में छड़ी लेकर, शरीर पर खादी कपड़े पहने हुए निकल पड़े सिर्फ 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से। 24 दिनों का फासला जब उन्होंने पूरा किया, तब उनके पीछे लाखों लोग सफेद कपड़े पहने दांडी के तट पर पहुंचे। दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक सफेद नदी बह रही हो। लोगों की स्वतंत्रता की भावना और बापू की निष्ठा ने दांडी सत्याग्रह को संपूर्ण किया। अपने मुट्ठी में नमक भर के ब्रिटिश हुकूमत को फिर से एक बार चुनौती देते हुए बापू ने नमक के कानून को रद्द किया। दांडी के सत्याग्रह के बाद मानो बापू और हिंदुस्तान को रोकना असंभव ही लग रहा था। आजादी बस अब चंद कदम और दूर थी, जब उन्होंने एक आखिरी बार करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। आज भी ये नारा सुन के हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1942 की अगस्त क्रांति, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की आखिरी वो लड़ाई थी आजादी से पहले जिसने ब्रिटिश को ये यकीन दिला दिया था कि अब उनका राज का अंत आ चुका है। और यही वो दौर था जब 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से हिंदुस्तान को उनके राष्ट्रपिता दिया, और अब महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी देश के राष्ट्रपिता बन चुके थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के साथ हिंदुस्तान की आजादी का संदेश दुनिया भर में फैलाया। आजादी की इस खुशी के माहौल में भी बापू कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम के कम्युनल फाइट्स को रोकने में लगे हुए थे। जिस इंसान ने अपने जीवन का हर एक क्षण हिंदुस्तान के आजादी के लिए समर्पित किया, आज उसी इंसान को आजादी के बाद भी भूख हड़ताल करनी पड़ी। आजादी ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जातिवाद ने अपना सबसे भयानक रूप ले लिया था। देश के कई सारे हिस्सों में लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था, और बापू के लिए आजादी की खुशी से बढ़कर देश को टूटने ना देना ही सब कुछ था। और ये दर्शाता है कि क्यों उन्हें महात्मा बुलाया जाता था। लाखों क्रांतिकारियों को उनकी श्रद्धांजलि, अनेक लोगों को उनका हक, और पूरी दुनिया को ये संदेश पहुंचाना कि सच्चाई और अहिंसा किसी भी एम्पायर को कुचल कर रख सकती है, ये सब असंभव होता अगर एक इंसान ना होता, हम सब के बापू और चहीते गांधी जी।
हिंदुस्तान और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कीप इम्बाइबिंग एंड डाउनलोड द इम्बाइब ऐप नाउ।